देख रहे मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राक्षी थवाई। आज हम बात करेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर। जी हां, प्री वेडिंग को लेकर बात होगी। शादी से पहले यादें बनाना गलत नहीं, लेकिन जब यादें दिखावे की ओर बन जाए तो सवाल उठना जरूरी हो जाता है। इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। समाज में बढ़ते खर्च, बदलते संस्कार और दिखावटी संस्कृति पर लगाम लगाने के लिए साहू समाज ने प्री वेडिंग शूट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। शादियों से पहले रिहर्सल की रील और कैमरे के सामने परफेक्ट प्यार दिखाने की होड़ अब समाज को भारी पड़ने लगी है। बड़ा सवाल यह है कि जो शादी को यादगार बनाना चाहते हैं, समाज के जो लोग हैं वो क्या करेंगे। जो चाहते हैं कि उनकी शादी से पहले प्री वेडिंग शूट हो, लेकिन अब तो समाज का आदेश आ गया है तो वो प्री वेडिंग शूट अब समाज के लोग नहीं करा सकते, तो वो क्या सोचते हैं। इसके अलावा एक ट्रेंड जो है वो आज सेट हो गया है प्री वेडिंग शूट को लेकर। अब इस पर सवाल उठा रहा है साहू समाज। तो इस पर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है, क्या है कारण, कौन इसके सपोर्ट में है। वक्त बदलता है, समाज बदलता है और बदलती है परंपराएं। बीते कुछ सालों में भारतीय समाज में एक नए कल्चर ने दस्तक दी है जिसे प्री वेडिंग शूट कहते हैं, जिसमें शादी पहले होने वाले दूल्हा दुल्हन फोटोशूट उससे पहले कराते हैं। इस कल्चर के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने प्री वेडिंग शूट को पूरी तरह बैन करने का फैसला किया है। यह निर्णय समाज में बढ़ती दिखावटी संस्कृति और फिजूल खर्च पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब ये फैसला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। तो इस बैठक में प्रदेश भर से आए समस्त जिला अध्यक्षों के मौजूदगी में यह फैसला लिया गया। बैठक में समाज की वर्तमान स्थिति, बदलते सामाजिक संस्कार, बढ़ते दिखावे और फिजूल खर्ची पर गंभीर मंथन हुआ है। बहरहाल साहू समाज सदैव सादगी, संस्कार और सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा है। वर्तमान समय में बढ़ती दिखावे की प्रवृत्ति समाज की जड़ों को कमजोर कर रही है। ऐसे में यह निर्णय समाज को फिर से अपनी मूल संस्कृति और परंपराओं की ओर लौटने का प्रयास है। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के द्वारा एक बड़े निर्णय लीजिए से जेमें शादी के पहली हमला देखे मिलते कि युवा और युवती मन नोनी बाबू मन प्री वेडिंग शूट कराते। शादी के पहली बड़का बड़का होटल में जाते और उसका बाद नवा नवा कपड़ा पहनते, गाड़ी घोड़ा लग्जरी गाड़ी में जिन तरीके से शूट कराते, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के संस्कार न हो रहे। एक से छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ कठोर निर्णय ले हवे और हमारे बड़े बड़का सियान मन समाज के सभी नेता मन एक तय करी से कि प्री वेडिंग शूट ला पूर्णतः बंद करबो और ओका निर्णय ले हैं। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए नरेंद्र साहू, प्रदेश अध्यक्ष साहू समाज के। नवल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इवेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष, जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ देर में। पिंकी जोशी है, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नवल जी और पिंकी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। कुछ देर बाद हमारे साथ अध्यक्ष जुड़ते हैं तो उनसे भी हम पूछना और समझना चाहेंगे कि क्यों ये फैसला लिया गया है। पिंकी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आजकल तो ये ट्रेंड सेट हो गया है प्री वेडिंग, और हर कोई शौक से भी करवाना चाह रहा है। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि समाज को ये घर वालों पर ही छोड़ देना चाहिए था, या जो शादी कर रहे हैं उन पर ही छोड़ देना चाहिए था कि वो अपनी हिसाब से वो डिसाइड कर ले, इस तरह से आदेश थोपना नहीं चाहिए था? क्या मानती हैं आप? जी, मैं ऐसा सोचती हूँ, समाज जो पहले था वो अभी आप देखोगे तो सदियों से समाज बदलता है ना? हम आज जो पहले थे उससे थोड़ा-थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। तो आज जहाँ हम खड़े हैं वो 21वीं नहीं 22वीं सदी है, जहाँ पर हमारे जो आज के जनरेशन है, वो अपनी प्रथा से कुछ नया-नया इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। और बेशक अगर खर्चे ये हमारे ऊपर होता है, क्योंकि शादियां हम खुद करते हैं, परिवारों के ऊपर होता है, बच्चों के ऊपर होता है। पहले जैसी परंपराएं चलती हैं उनको हमको चलाना है, लेकिन अगर हम इनको साथ लेके नहीं चलेंगे तो परंपराएं भी नहीं बदलेंगी। बहुत सारी परंपराएं जो खराब थी वो बदली है। ठीक है, आज साहू समाज ने जो ये निर्णय लिया है, मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिनके पास पैसे हैं वो बेशक ये करें। तो ये कोशिश कर सकते हैं कि कम पैसे में भी हम प्री वेडिंग शूट करवा लें, कुछ अच्छी चीजें ऐड ऑन कर लें, तो वो जरूर कर सकते हैं। ये तो अपने अपने पॉकेट साइज पे निर्भर करता है कि ये आप अपनी शादी कैसे करना चाह रहे हो।
बच्चों पे और परिवार पे होता है ये निर्णय लेना। ये हम और आपकी बात नहीं होती है। आपको अपना पॉकेट, नहीं, अपनी लेकिन चादर साहू दे के ही समाज ये आगे भी बढ़। कह रहा है कि संस्कृति और परंपरा बदल रही है इससे। आपको लगता है इससे देखिए, संस्कृति और संस्कृति और परंपरा परंपरा बदल रही मुझे है? नहीं लगता, क्योंकि अगर संस्कृति और परंपरा की बातें करें तो बहुत सारी परंपराएं और संस्कृति है जो बदलती रहती है, और जो बदली भी है, बुरी जो है वो अच्छे के लिए बदली है। अब ये जो शादी के निर्णय की बात करते हैं, तो शादी तो परंपरा से ही होता है। एक एड ऑन हो गया इसमें कि भाई प्री वेडिंग शूट करें, क्यों ना करें। अगर हीरो हीरोइन लोगों के पिक्चर्स होते हैं, आज हम AI वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं, तो क्यों ठीक, ना बच्चे भी सोचे कि हम अपने मोमेंट्स को कैप्चर करें, और वो ठीक है। अब पर्सनली अपने ऊपर एक हम्म, फाइट करोगे। ठीक और है। ऐसा तो नहीं है कि हर हाँ, प्री वेडिंग सबसे महंगे वाले ही है। मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है। पहले दो खान पान में, दो चीजों में, एक मिठाई में शादियां हो जाती थी। अब मिठाइयां ज्यादा है, खान पान ज्यादा है, कपड़े ज्यादा है, तब तो कहीं रोक नहीं लगती है। अब इसमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सनल लेवल पे ठीक, हर एक को सोचना ठीक है। चाहिए। अध्यक्ष हमारे साथ ये जुड़ेंगे तो मैं इस पर ज़रूर चाहूंगी कि आप उनसे ये सवाल पूछें। हमारे साथ नवल तिवारी जी भी जुड़े, इवेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष। नवल जी, प्री वेडिंग शूट तो बहुत सारे लोग कराते हैं, आप मुझसे बेहतर जानेंगे इस चीज़ को। साहू समाज के इस निर्णय को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए राजश्री जी, ऐसा है कि ये साहू समाज ने निर्णय लिया, ये पहला निर्णय नहीं है ऐसा। इससे पहले कई ऐसे समाज हैं जिन्होंने इस तरीके के निर्णय लिए हैं। ठीक है। और प्री वेडिंग शूट्स और शादियों में जिस तरीके से कहा जाता है कि आजकल फिजूल खर्ची हो रही है, उस पे लगाम लगाने के लिए समाज ने ये निर्णय लिया है। देखिए, अगर एक सामाजिक व्यक्ति की बात करूं तो हम बचपन से सिविक्स में पढ़ते आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से इतर उनके लिए जाना मुश्किल होता है, क्योंकि सभी को समाज में रहना है। मैं एक इसके दो पहलू हैं। देखिए, समाज ने यदि ये निर्णय लिया है तो समाज के बहुत सारे वरिष्ठ लोगों ने और सबने मिलकर लिया होगा। लेकिन मैं पिंकी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये निर्णय जो है वो जो जिनकी शादी हो रही है, होने वाले जो दूल्हा दुल्हन है और उनके परिवार का होना चाहिए। क्योंकि शादी आज के दिन में एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होता है, और हर कोई चाहता है, चाहे वो बच्चे के पेरेंट्स हो या जो बच्चे जिनकी शादियां होने वाली है वो हो, सभी चाहते हैं कि अपनी शादी को इतना मेमोरेबल बनाएं, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम जीवन में एक बार होनी है शादी। तो हर कोई चाहता है कि उसको कितना जितना बेहतर और यादगार बना सके। प्री वेडिंग शूट उसी का एक हिस्सा है। एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ समाज के सभी समाजों के, कि कुछ समय पहले तक प्री वेडिंग शूट्स जो है वो कुछ इस तरीके के होते थे जिसको पब्लिकली दिखाना करना, पेरेंट्स भी थोड़े से इन सब चीजों से हिचकते थे। लेकिन अब जिस तरीके का ट्रेंड बढ़ रहा है, आप भी सोशल मीडिया पर है, आपने इंस्टाग्राम्स में बिल्कुल। और सब में देखा होगा, आजकल आध्यात्मिक और पौराणिक थीम में प्री वेडिंग शूट्स हो रहे हैं। तो ये Yes. सबकी अपनी सोच की बात है। पर मेरा कहना है कि मैं पिंकी जी से बिल्कुल सहमत हूँ, ये निर्णय जो है परिवार का और जो और दूल्हा दुल्हन नवल है, जी ब्राइड देखिए, एंड ग्रूम, उनका होना ये चाहिए। लगता है जिसके पॉकेट में प्री वेडिंग शूट कराने के लिए पैसे हैं वो तो करते ही होंगे। और कुछ लोगों जी की चॉइस भी होती है ये। कुछ लोगों को पसंद नहीं है, वो शो ऑफ नहीं करना चाहते तो वो नहीं करवाते होंगे। और कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी शादी से पहले हमारी एक वीडियो बने जिसके हम एक मेमोरी के तौर पर साझा कर सकें, अपने दोस्तों को भेज सकें। तो ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये थोपने जैसा आदेश लग रहा है नवल जी। देखिए, आजकल क्या है, हम सोशल मीडिया के एज में जी रहे हैं। चाहे आज अभी जनरेशंस को भी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दे दी गई हैं, अल्फा, जेनजी, बिल्कुल, मिलेनियल्स। मिलेनियल्स। हम लोग सब जो 80 और 90 के दशक के लोग हैं, हम लोग मिलेनियल्स में आते हैं। आज की डेट में आप जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि ये पॉकेट साइज पे भी डिपेंड करता है, पहला। दूसरा, पॉकेट के साथ साथ ये डिपेंड करता है दूल्हा दुल्हन पे और उनके परिवार पे, वो अपने शादी को या शादी से पहले किए गए शूट्स को कितना एक्सपोजर देना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊं कि अगर हम मेट्रो सिटीज में जाएं, तो मेट्रो सिटीज में जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जो लोग आज काम कर रहे हैं, जो यंग जनरेशन आज काम कर रही है, उन्होंने तो अपनी शादी को बहुत शॉर्ट कर लिया है। हाँ। आजकल माइक्रो वेडिंग्स होती हैं जो सिर्फ एक दिन की होती है, और मुश्किल से 50 से 60 अपने फैमिली और बहुत क्लोज फ्रेंड्स को गेस्ट बुलाते होते हैं हैं। और एक दिन में सारे रिचुअल्स करके खत्म कर लेते हैं। वहीं आज हम लोग जैसे हमारे टायर 2 टायर 3 सिटीज की बात करें, तो यहाँ पे भी दोनों तरीके के तबके हैं।
एक जो मिडिल क्लास फैमिली है वो चाहती है कि एक लेवल तक हम यादगार बनाएं, लेकिन जितना उनका बजट गवारा करता है ठीक है। उतनी चीजें शादी में ऐड की जाती है, चाहे वो हाँ। प्री वेडिंग हो, चाहे हाँ। एंट्रीज हो, चाहे उनके डेकोर हो, चाहे खाना हो। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो हाई प्रोफाइल वेडिंग्स कहते हैं। जैसे आज आपने देखा होगा, पिछले साल एक शादी हुई जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया हम्म। पे, सभी जगह 6 महीने साल भर तक चलती रही, आज भी चल रही है। तो ये ठीक है। डिपेंड करता है उनके पॉकेट साइज पे, कितनी उनकी खर्च करने की कैपेसिटी है, प्लस हम्म। वो कितना एक्सपोजर सोशल मीडिया में चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे ऐसा साथ नहीं कि हाँ, सोशल ठीक है, मीडिया मैं पे आऊंगी नवल जी आपके पास, वो ठीक पॉइंट आप उठा रहे हैं, बट इसका जवाब बेहतर तरीके से नरेंद्र जी दे पाएंगे। जुड़ गए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं साहू समाज के। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। नरेंद्र जी, मेरा तो पहला सवाल आपसे यही है कि प्री वेडिंग शूट से परेशानी क्या है, क्यों ये आदेश समाज ने दिया है? क्या केवल ये फिजूल खर्ची को लेकर है या फिर कोई और कारण है? देखिए, समाज जो है संस्कार और संस्कृति से भी चलता है। ठीक है। सबसे पहला काम हर एक मनुष्य के अपने संस्कार और संस्कृति को सुरक्षित भी करना है। हम्म। दूसरा, अनावश्यक व्यय जो आ रहा है, जो देखने जो मिल रहा है, और हम देखा एक दूसरे को देख करके वहां पर हम लोग प्रतियोगिता में भागीदारी अपना रहे हैं। उसको रोकने के लिए जो आर्थिक रूप से हमारे पास लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सभी क्लास के हमारे समाज में हैं, लेकिन उनको देख करके हम लोग सब सीख रहे हैं और अनावश्यक जो है खर्च को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, इन फिजूल खर्ची को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। और जो कपल अगर वेडिंग शूट कराना चाहते हैं तो क्या उनकी मर्जी चलेगी वहां पर या नहीं चलेगी? साहू समाज की बात देखिए, करें। प्रयास होता है समाज का, एक कोई हार्ड एंड फास्ट ये व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन जिनको समाज के साथ रहना है और समाज की गतिविधियों से जुड़ना है, और समाज एक ही काम ये नहीं करता है, बाकी सभी क्षेत्रों में काम करता है। सबसे पहले उसमें जितने जो व्यवस्थाएं जो है प्री वेडिंग में, तो देखने से ही सबको महसूस होता है कि हम कहाँ पहुंचे हैं। भले आज ये दशक है जिसमें वो सब चीजें, लेकिन संस्कार और संस्कृति को भी सुरक्षित करना बहुत नहीं, आवश्यक जो आप वो प्रतीत होता संस्कृति है। और परंपरा की बात कर रहे हैं, तो मेरा बहुत छोटा सा एक सवाल है कि आपको भी पता होगा स्वयंवर तो काफी समय से चल रहा है, स्वयंवर तो चल रहा था ना, इसमें संस्कृति कहाँ पर खत्म हो रही है और परंपरा कहाँ पर खत्म हो रही है, मुझे बताइए। जी, अब स्वयंवर का सीता माता वो की तो शादी हुई थी स्वयंवर से, आपको पता होगा। निहित है। स्वयंवर की बात वो कथाएं में निहित है। आज भी किसी लड़के भी देखने जाते हैं, कई लड़के लोग देखने जाते हैं, वो उसको कोई अलग से उससे जोड़ा नहीं जाना चाहिए। और जो व्यवसाय स्वयंवर के आजकल के जो परिधान है, जो परिस्थितियां हैं, सारी चीज को आप लोग देख रहे हैं, और कितना वो लाजिक है नहीं लाजिक है कहना है। लेकिन धीरे धीरे तो डेवलपमेंट तो हो रहा है साहू जी। देखिए, आप लोगों की सोच है, ठीक है, वो बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की इच्छा है तो वो क्या करे। अगर वो चाह रहा है कि हमारा कपल शूट होना चाहिए, प्री वेडिंग शूट होना चाहिए, मेमोरीज बननी चाहिए, तो वो क्या करे, मेरा ये सवाल है। और देखिए, डेवलपमेंट तो हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। साहू समाज से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो विदेशों में नौकरी कर रहे होंगे या बड़े शहरों में नौकरी कर रहे होंगे, मेट्रो सिटीज में नौकरी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता इस तरह का आदेश तो पाषाण युग तक पहुंचने वाला जैसा आदेश है ये? आपको दूसरी बात बता दूं, हमारे समाज में इतने प्रकरण भी आ चुके हैं ये प्री वेडिंग करने वाले और ये सब चीजें, तो हमने उनके साथ प्री मैरिज काउंसलिंग का भी कार्यक्रम शुरू किया है। प्री मैरिज काउंसलिंग, क्योंकि उनको, उन बच्चों को जो कि एक युवा है जी, उनको मैरिज और परिवार की परिभाषा ही बताया जाए। आज जो जितने बिखर रहे हैं पूरा जो घर और परिवार, उसकी भी चिंता करते हुए इन बातों को हाँ, वो तलाक पर भी आप लोगों ने चर्चा की बात थी, लेकिन हाईलाइट आज का यही है कि प्री वेडिंग शूट आप लोग मना कर रहे हैं। पिंकी जी उस वक्त कुछ सवाल पूछ रही थी, आप जुड़े नहीं थे। मैं चाहूंगी पिंकी जी आप वो सवाल एक बार फिर से नरेंद्र जी से पूछें। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अभी जी आपको? जी, आ रही है पिंकी जी। हाँ जी, नरेंद्र जी, माननीय, मैं आपसे आपके विरुद्ध नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं भी
बहुत पुराने जमाने से मायने रखती हूँ, मैं भी उन प्रथाओं को मानती हूँ, लेकिन मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ कि आज एक अगर हम शादी की बात करें तो एक परिवार चाहे लड़की का हो या चाहे लड़के का हो, वो सारी जिंदगी मिडिल हो या लो बजट वाले फैमिली वाले हो, वो अपनी वेडिंग को एक हीरो हीरोइन की तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं। पहले जो बिल्कुल। कपड़े चलते थे, एक शादी में एक साड़ी होती थी और एक कुर्ता पैजामा या शेरवानी में शादियां हो जाती थी। क्या आज सेम तरीके से हो रही है? नहीं, कपड़े भी चेंज हो रहे हैं। आज अगर हम खाने की बात करें तो मिठाइयाँ, फूड सब कुछ चेंज हो गया है, तो उसमें भी चेंजेस आए हैं। तो आज अगर जेनजी से लेकर अभी मिलेनियम से लेकर हम सबके जो भी चेंजेस आ रहे हैं बरसों से, वो सबने समाज ने एक्सेप्ट किए हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपको चिंता अगर है समाज की, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे शादी करना चाह रहे हैं, जिनका परिवार है, क्या ये उनका निर्णय नहीं है कि वो अपनी चादर देख के काम करें? क्या वो लोग खुद नहीं समझ पाएंगे? हम्म। क्या मेरे बच्चे के हाँ, अरमान नहीं मतलब ये होंगे आदेश कि थोपने की मैं एक बजाय जो वेडिंग है शूट करना वो चाहती हूँ? चॉइस पे छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, जवाब अब क्या ले लेते हैं। आपको चॉइस पे नहीं छोड़ना चाहिए था? ठीक है क्या नरेंद्र जी। ऐसे लगाम लगाना सही रहेगा? ठीक क्योंकि है, मैं ठीक है। इतना समझती हूँ, जवाब इस पर, जितना हाँ आप पिंकी जी लगाम जवाब लगाते ले हो लीजिए, समय उतनी ही बहुत कम चीजें है। बढ़ जाती है। ठीक है, जवाब ले लीजिए पिंकी जी इस पर। ये हाँ। लगाम लगाना नहीं है, पहले तो इसमें क्षमा चाहूंगा कि ऐसा कोई विषय नहीं है। विषय ये है इसमें मतभेद बनाना, क्योंकि सर, मैंने प्रतिपंच तो पहले बताया लगाम ही कि होता है। सुन लीजिए उस बात को, ये है उसको एक विचार करें। मैंने दूसरा पहलू भी रखा है कि वही बच्चे जो प्री वेडिंग है वो सब चीज कर लेते हैं और महीने 2 4 महीने बाद में सब उनके आवेदन आते हैं कि हम साथ नहीं रहेंगे। तो जो विकृतियां जो पैदा हो रही है, तो एक कारण ये महत्वपूर्ण कारण सर है वो जब प्री इतने सारे वेडिंग हम कर कारण लेते तो हैं। नहीं होगा, प्री वेडिंग तो एक नहीं हो कारण नहीं सकता। होना एक चाहिए। कारण ये भी है, जब हाँ। इतने शौक से हम लोग जब इन परिस्थितियों को तैयार करते हैं, विवाह करते हैं, तो उसमें हमने दोनों चीज जोड़ा है। आप सिर्फ प्री वेडिंग को ले रहे हैं, हमने प्री मैरिज काउंसलिंग भी जोड़ा है कि उन तो बच्चों आप प्री को मैरिज विवाह काउंसलिंग की। में ज्यादा बात कीजिए ना सर। ये तो बात पूरे गांव में ऐसे फैल गई कि प्री वेडिंग को आपने प्रतिबंध कर दिया, तो ये गलत है ना। आप प्री वेडिंग काउंसलिंग के लिए समझ में आता है कि आप जो बोल रहे हो बहुत सही है कि प्री वेडिंग काउंसलिंग होनी चाहिए। इसका एक दूरगामी मैंने ये कहा है कि इस समाज में बहुत कमजोर वर्ग के लोग भी हैं। हमारा कहना है उनको देख करके दूसरे लोग फिजूल खर्च और कर्ज के बोझ से बिलक जाते हैं। तो तो सर ये इसको उनकी चॉइस सर, होनी रोकने चाहिए, का बेटियों ये की फ्रीडम शादी है। के लिए बरसों से प्रथा चली आ रही है कि लोग कर्जा लेके शादी करते हैं बेटियों की, आप बेटों ये की। बताएं, आप समझते हो सर? ये ये प्री बता वेडिंग दीजिए को आप कर्जे लोग, से मत जोड़िए सर। हमारा आई वुड समाज जो सजेस्ट है कि ये सही नहीं होगा। साहू समाज जो है शुरू से पक्ष धर रहा है, न दहेज की बात होती है, न कोई ये बातें होती है। जितने एक सादगी और बट एक लेकिन संबंध साहू को जी लेकर। थोड़ा आप क्लियर करिए, आप थोड़ी बातें घूम रही हैं। बैन तो है ना प्री वेडिंग शूट पर नहीं, बैन तो हमने कि किया आपने है उनको। लेकिन क्यों किया है सर? ये नहीं होना चाहिए। आपने चॉइस पे नहीं आप छोड़ा, आपने बैंड बैन के है। ठीक है बदले नवल जी कुछ अनिवार्य कहना कर चाह रहे होंगे, दीजिए। नवल जी। मैंने तो आपको सर, बताया आप मैंने क्यों अनिवार्य किया कर है। दीजिए काउंसलिंग को। लेकिन देखिए ये नरेंद्र जी, मतलब प्रथा एक भले उदाहरण सेट करने की कोशिश कर रहा हो साहू समाज इसके लिए, लेकिन और भी तो समाज है जो प्री वेडिंग शूट को अलाउ कर रहे हैं, चल रहा है ये। सब कोई या कर रहा समाज है, पे नहीं सब जाते, कोई कर रहा बहुत है। सारे परिवार ऐसे हैं जो प्री वेडिंग शूट को अलाउ कर रहे हैं, अभी तो क्या वो अपनी अभी संस्कृति का ध्यान नहीं रख रहे हैं क्या वो फिर? अभी बिल्कुल एक रखते बात, हैं। अब आप लोग, अभी इसके पहले ही किसी वक्ता ने बहुत बढ़िया बात कहा हम्म। कि बड़े बड़े जो लोग हैं उन लोग भी अब साइड कर दिए उनको, तो वो भी उन्होंने लिमिट कर समय दिए बचाया है अपनी सर, संख्या उन्होंने पे। समय तो बचाया वो अपना। समय बचाया है, सब हाँ। बचाया है उससे समय। समय इससे भी बचाया समय है, बचेगा और उसमें पैसे समय बचा। बचेगा, अब देखिए दोनों इस बचेगा। पर भी आपको आपत्ति होनी चाहिए, रिचुअल्स तो पूरे नहीं हो रहे, रिचुअल्स तो आधे अधूरे शॉर्टकट में हो रहे हैं, ये वो समय आप बोल बचाया रहे हो गया समय है। बच रहा है, ये कैसी प्रथा है सर? उसमें आप बोल रहे हो समय बच रहा है, ये तो अगर गलत है ना आप प्री सर। ये वेडिंग को दिखावे सही में एक्चुअली नहीं गलत मान है रहे हैं सर। तो फिर ये तो उसमें भी पर्सनल चॉइस आपत्ति पे होनी होना चाहिए। नवल जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नवल जी। मूल जो दिखावा जो है, दिखावा को बंद किया जाना चाहिए, उसका मूल उद्देश्य ये है। वो तो और चॉइस होनी फिजूल खर्ची से चाहिए रोका जाना साहू है। जी। ये तो फिजूल जिसका खर्ची से मन है रोका। वो महंगी शादी करे, जिसका मन नहीं है वो कोर्ट मैरिज कर ले, चाहे वो एक दिन की शादी सर, कर ले, ये तो आपके मर्जी समाज होनी आप ये मैं बताएं, चाहिए। कुछ कहना चाहूंगी, आप मैं ये कुछ बताएं, कहना मैं चाहूंगी कि सर ठीक है सर पिंकी जी बोलने की माफ करिएगा, मुझे एक मिनट मैं आपको इजाजत रोकना दीजिए। चाहूंगी। नवल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ
जी मैं साहू जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि क्योंकि शादी जो है, विवाह पाणी ग्रहण संस्कार की कहा जाता है, हाँ 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। तो संस्कारों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसमें हम्म नरेंद्र साहू जी का बिल्कुल पक्षधर हूँ। लेकिन आप एक चीज और देखिएगा साहू जी, कि आज से 20 साल 25 साल पहले के समय में हम जाते हैं, तो जब शादियां होती थी घरों में, तो आसपास के आपके जितने गांव के लोग होते थे, आस पड़ोस के लोग होते थे, उनके घरों से सामान घर पे आया करता था, बर्तन आया करते थे। आपके परिवार में भले ही सदस्य कम हो, लेकिन पूरे गांव के लोग मिलकर साथ में शादियां कराया करते थे। लेकिन आज के इस बिल्कुल शहरी परिवेश में, शहरी नहीं, मैं तो छोटे शहरों में भी अगर देखें आप, हम्म। तो सभी परिवेश में लोगों के पास अब इतना समय नहीं है कि वो किसी के घर जाएं, उनके घर पे सारी व्यवस्थाएं करें, अपना सामान भेजें। आजकल वो ट्रेंड नहीं रहा। समय के साथ बदलाव आए, तब वेडिंग प्लानर्स की एंट्री हुई। वेडिंग प्लानर आपकी फैमिली में शादी में आता है और आपके परिवार का एक सदस्य बनकर आपकी पूरी शादी को ऑर्गेनाइज करता है। एक परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर आपकी शादी की शुरुआत से लेकर विदाई तक काम करता है। तो ये ट्रेंड बदला। ऐसे ही आज से 15 साल 20 साल पहले जाएं तो फोटोग्राफी का भी ट्रेंड नहीं हुआ करता था, सोशल मीडिया का एज नहीं था। तो समय के साथ चीजें बदली। मैं एक चीज इसमें बस अपना एक ही सबमिशन रखना चाहूंगा कि बैन जो शब्द है, ये एक बहुत अच्छा प्रयास साहू समाज ने किया कि जो आज शादियां टूट रही हैं, बहुत जल्दी टूट रही हैं, इस पर प्री वेडिंग काउंसलिंग करी, सब कुछ किया, बहुत अच्छी बात है। बट आपकी एक बात से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं कि प्री वेडिंग शूट जो है, जिसके फोटोज या वीडियो सोशल मीडिया पे जाते हैं, वो तलाक का कारण है। ये इकलौता कारण ठीक कभी है नहीं हो सकता। ठीक है इसमें ठीक है कम्युनिकेशन का गैप एक हाँ मेजर रीजन है कि हाँ बच्चों से बात नहीं की जाती, उनकी चीजों को समझा नहीं जाता। जबरदस्ती कई बार घर वालों का रखने के लिए लोग शादी हाँ कर लेते मतलब हैं और शादियां बहुत जल्दी बैन करना और संदेश देना बैन दोनों में फर्क बैन है। शब्द, ठीक है बैन, संदेश हाँ देना, बैन मैं करना संदेश और देना संदेश बहुत देना अच्छी, दोनों में एक फर्क है। एक ठीक है, एक एक मिनट, बस एक मिनट। समय नहीं है संदेश सर, देने के लिए मैं एक बहुत मिनट अच्छा भी नहीं प्रयास, आपको मैं संदेश बोलने दे देने के लिए पाऊंगी, बहुत अभी अच्छा समय थोड़ा प्रयास कम है, है। एकदम शॉर्ट में लेकिन जवाब हाँ, लेना है सर। बैन बैन हम्म कहना, बैन शब्द का उपयोग नहीं किया जाना हाँ चाहिए। बिल्कुल, या मैं वही आपके कहना चाह रही थी कि पॉकेट बैन साइज और पे, संदेश देने में पॉकेट फर्क है। ठीक है साहू पॉकेट जी साइज और लास्ट आपके निर्णय पे डिपेंड करता है कि आपको चॉइस प्री पर वेड शूट छोड़ देना। करना हाँ है या साहू नहीं जी करना है। आपको नहीं लगता एक बार और आप, विचार कर लेना चाहिए इस आपने पर? आपने एक अच्छी बात कही कि वहां पर इन बातों को बैन नहीं करना चाहिए। एक चीज बताइए, आज उसी बात को आप लोग भी कर रहे हैं कि आज परिवार बिखर रहा है, आज एक दूसरे में तो समरसता भी परिवार खत्म अगर हो बिखर रही रहा है। है तो उसका कारण प्री वेडिंग तो सुनिए नहीं नहीं, हो सकता। एक ही कारण प्री वेडिंग नहीं है बहन जी, एक कारण नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल एक नहीं है, कारण ये प्री भी है, वेडिंग नहीं है सर। यही सब कारण मेरी नहीं है, बात मैंने नहीं कहा समझिए, है। मेरा एक ये कारण सोचना ये भी है, है, मेरा जो एक सर जिस प्रकार से हम्म विकृतियां जो तैयार है उसमें कारण ये भी है। हम्म नहीं लेकिन और देखिए तेजी मेन से बात ये है कितनी संख्या में, कि ठीक है आप प्री वेडिंग को आपने टारगेट किया, आपने बैन कर दिया। एक बार इस पर अपने जो यूथ है, आपके साहू समाज के जो यंगस्टर्स हैं, वो क्या सोचते हैं इस पर भी शायद बात करनी चाहिए। खैर कभी मौका लगे तो इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, साहू समाज के युवा क्या सोचते हैं इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हालांकि ये फैसला है, बैन कर दिया गया प्री वेडिंग साहू समाज में। ट्रेंड के खिलाफ नहीं है साहू समाज, बल्कि संस्कारों के पक्ष में खड़ा ये एक फैसला है, संदेश नहीं। जहां शादी का मतलब आडंबर नहीं बल्कि आपसी समझ और सामाजिक जिम्मेदारी हो, ये संदेश दिया जा सकता था। लेकिन एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि इसे बैन किया गया है। अब दूसरी तरफ उन बड़ा सवाल उनका भी है जिनके लिए ट्रेंड तो ट्रेंड होता है और शौक से बड़ी कुछ भी चीज नहीं होती, वो लोग क्या करेंगे साहू समाज में। फिलहाल मिट्टे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।